हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में। तो आज के दिन दोस्तों अगर अपने मार्केट का परफॉर्मेंस देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली। मोर देन 1% की जंप हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग वाली बात अगर आप देखोगे तो अगर आप निफ्टी आईटी को ऑब्जर्व करेंगे तो मोर देन 1.5% की जंप हमें निफ्टी आईटी के अंदर देखने को मिल चुकी है। 2.5% से भी ज़्यादा की हमें जंप देखने को मिल चुकी है। तो अगर इंडाइसेस के अंदर जंप दोस्तों अगर देखने को मिले तो निफ्टी आईटी के अंदर जितने भी हमें आईटी सेक्टर के स्टॉक्स निकल के आएंगे, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल चुकी है। तो इसी के चलते हमें आज के दिन इन्फोसिस के अंदर मोर देन 3% की जंप हमें देखने को मिल चुकी है और 1635 रुपीज़ की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो मैंने बहुत बार दोस्तों आपके साथ शेयर किया था कि करंट बेसिस के ऊपर आईटी सेक्टर के अंदर पहले हमें बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन पहले से कम हमें प्रेशर स्लाइटली देखने को मिल रहा है। उतना हमें प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा, उतना हमें डर हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा। तो आज के दिन दोस्तों इंडाइसेस के अंदर जंप नजर आई, मार्केट के अंदर जंप देखने को मिली। मार्केट लगातार अपना लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट करते लगातार जाते हुए नजर आ रहा है और इसी की वजह से हमें मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हर एक सेक्टर के अंदर हमें आज के दिन तेजी निकल के आई है। लेकिन तेजी के साथ साथ इन्फोसिस के अंदर हमें दो बिग न्यूज़ निकल के आई है, जो ऐसे न्यूज़ जो आने वाले फ्यूचर में इनके रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर हमें शानदार तरीके से मोमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं और कम समय के अंदर आपको इन्फोसिस के अंदर हमें जंप देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हमें आ चुके न्यूज़ के ऊपर। करंटली अगर आप देखोगे आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई है 1 बजे के आसपास हमें न्यूज़ देखने को मिल रही थी। इन्फोसिस टीसीएस बाय बीपी बीएनपी परिबास इज बुलिश ऑन दिस टू इंडियन आईटी स्टॉक्स। तो बीएनपी परिबास की अगर बात की जाए ब्रोकर, हमें टीसीएस और इन्फोसिस के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रही है। तो इनका ये मानना है कि हमें दो कंपनीज के अंदर शानदार तरीके से मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप ये कंप्लीट न्यूज़ देख सकते हो। द बीएनपी परिबास IT सर्विस इंडस्ट्रीज आउटलुक इंडेक्स इंडिकेटर्स दैट नियर टर्म रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक रिमेन स्ट्रॉन्ग, हेल्प बाय strong deals win, while management commentary has turned caution given fears of micro slowdown. Most see it is a transitory and expect the technology upcycle to continue. तो बेसिकली कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया था। रेवेन्यूज के अंदर भी जो हमें ग्रोथ निकल के आई थी एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिली थी और इसी के चलते हमें कंपनी के अंदर लगातार हमें जंप देखने को मिल रही है और ब्रोकर्स भी हमें दोनों कंपनीज के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रही है। करंटली अगर आप इन्फोसिस का यहाँ प्राइस देखोगे, करंट प्राइस अगर आप देखोगे 1635 रुपीज़ का हमें करंटली प्राइस है। लेकिन इन ब्रोकर्स का अगर आप ब्रोकरेज फर्म का ब्रोकरेज हाउस का अगर आप टारगेट देखोगे तो आप ये देख सकते हैं इन्फोसिस शेयर टारगेट प्राइस 1585, यानी कि ये लेवल्स ब्रोकर्स ने दिए थे वो कभी ही हमें कंपनी ने पहले से ही हमें क्रॉस करते नजर आए और करंट बेसिस के ऊपर 1635 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें आज के दिन दोस्तों इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल चुकी है। ये सेकेंड न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ हुई। सेकेंड न्यूज़ की अगर बात की जाए तो हमें बेसिकली इन्फोसिस के अंदर एक इवेंट है। कौन सा इवेंट है? बायबैक। बायबैक में क्या होता है, कंपनी के प्रमोटर्स खुद कंपनी के शेयर्स बाइंग करते हैं और जो बाइंग आपको निकल के आती है प्रीमियम प्राइस के ऊपर बाइंग देखने को मिल जाती है। प्रीमियम प्राइस के ऊपर बायबैक हमें देखने को मिलता है। टारगेट 1850 रुपये का हमें बायबैक का टारगेट देखने को मिल रहा है, यानी कि इतना बात तो तय है कि आपको जो इन्फोसिस 1635 रुपीज़ पर जो देखने को मिल रही है वो जल्दी 1850 रुपये तक हमें जाते नज़र आ सकते। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो 1850 तक हमें बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम आ चुके नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे इन्फोसिस विन डिजिटलाइजेशन डील फ्रॉम बैटरी मेकर एनविजन AESC। तो बेसिकली अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें इन्फोसिस को मिल चुका है और इन्फोसिस ने ऑर्डर हमें विन करते हुए देखने को मिला है। एक बहुत बड़ी डील हमें देखने को मिल रही है। तो अब हम आ चुके कंप्लीट न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे IT सर्विस प्रोवाइडर इन्फोसिस है टाई अप विद बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी एनविजन AESC टू हेल्प डेवलप अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म टू डिजिटलाइज एंड ऑटोमेट मैनुअल प्रोसेस एट द लेटर इलेक्ट्रिक व्हीकल EV बैटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो बेसिकली दोनों कंपनी की आप या कोलैबोरेशन बोल सकते हो या फिर पार्टनरशिप आप ये बोल सकते हो या फिर टाई अप बोल लीजिएगा। तो जब भी तो किसी भी कंपनी के एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप देखने को मिल जाती है, दोनों कंपनियों को आने वाले फ्यूचर में विन विन सिचुएशन के हिसाब से आपको यह बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो जितने भी सारे अपडेट्स थे मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी हम आ चुके प्रमोटर्स की होल्डिंग के ऊपर। यहाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए एक डेटा मैं आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा। डेटा देख के आप इन्फोसिस को लंबे समय के लिए 100% दोस्तों होल्ड कर पाएंगे।
अभी अगर आप देखोगे प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले क्वार्टर में 13.11% थी, करंटली 15.16% है, यानी कि इनमें 2% की होल्डिंग इंक्रीज कर चुके हैं। एफआईसी अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 32% की होल्डिंग थी, करंटली 36% की होल्डिंग है। 5% की होल्डिंग हमें एफआईस ने फिर से ऐड किया है, बाइंग हमें करते निकल के आए हैं। जहां मार्केट के अंदर एफआईस सेल कर रहा है, लेकिन इन्फोसिस के अंदर इन्होंने बाइंग किया है। और डीआईएस की दोस्तों अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर में 19% की होल्डिंग थी, करंटली 32% की होल्डिंग है। ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें डीआईएस के एक ही क्वार्टर के अंदर हमें देखने को मिले हैं, यानी कि कुछ आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा धमाका हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल सकता है। और गवर्नमेंट अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट पहले इन्फोसिस के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, और करंट क्वार्टर के ही अंदर 0.18% का स्टेक गवर्नमेंट ने बाइंग किया है, यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से अपडेट से एज वेल एज हमें डेटा दोस्तों देखने को मिल रही है। और इन्फोसिस का जो हमें रजिस्टर्स लेवल निकल के आया था ऑलमोस्ट 1600 रुपये का लेवल, वो कंपनी ने ब्रेक करके और हमें करंटली 1635 रुपीज़ की प्राइसिंग की पर कंपनी ट्रेड कर रही है। और करंट बेसिस की पर 17 to 18% की गिरावट के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर हमें इन्फोसिस अवेलेबल है। सो बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और इन्फोसिस के अंदर लंबे समय के लिए आप यहाँ होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। स्प्लिट किस रेशियो में मिलने वाला है? 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस किया है, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 50 शेयर मिलेंगे, और 100 के बदले 500 शेयर मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको दोस्तों स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिल जाएगा, जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे 30 नवंबर इसकी हुई एक्स डेट, तो 29 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कंपनी बिल्कुल भी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग इनके चार्ट पैटर्न्स के अंदर ही निवेश करते हैं, यानी कि चार्ट पैटर्न देखते हैं, रिटर्न्स देखते हैं और उसके बाद ही कंपनी के अंदर निवेश करते हैं। करंटली 168 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है और 1880% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने मुनाफा दे चुके हैं। कंपनी 2002 से स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से अगर आप 20 तक, यानी कि 2002 से 2020 तक अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, कोई हमें रिटर्न देखने को नहीं मिला। एक फ्लैट हमें कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन सिर्फ 2 सालों के अंदर कंपनी के अंदर कोविड के बाद इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप दोस्तों देखने को मिली कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 300 तक के लेवल्स तक हमें कंपनी ने टच किया था। और नेगेटिव वाला बात क्या है कि कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे 62 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत ही छोटी कंपनी है, एक पेनी स्टॉक कंपनी है। तो जिसके चलते एक बार कंपनी के अंदर गिरावट दोस्तों आपको देखने को मिली तो 70 to 80% की गिरावट हमें एक ही बार के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? चंद्रप्रभु लिमिटेड के बारे में। तो चंद्रप्रभु लिमिटेड की अगर बात करें तो कंपनी ट्रेडिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। अभी ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों कंपनी करती क्या है? कोल के अंदर कंपनी ट्रेड करती है, फर्टिलाइजर्स के अंदर दोस्तों कंपनी ट्रेड करती है, फूड्स के अंदर हमें कंपनी का ट्रेडिंग निकल के आता है। तो बिजनेस दोस्तों कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें देखने को नहीं मिला। और इनका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेगेटिविटी की है अंदर करंट बेसिस के ऊपर, एज वेल एज अगर आप इनका नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो ये भी हमें नेगेटिव हमें ड्राइव होते हुए देखने को मिला है। जो भी लोग उस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, मैं एक ही पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और भी मार्केट के अंदर बहुत सारे कंपनीज हैं, उन कंपनीज को इग्नोर करना, इस कंपनी के अंदर से बिल्कुल भी फंसना मत। एक बार जो भी लोग इस कंपनी के अंदर बाइंग करेंगे तो लॉस ही लॉस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी फंडामेंटल कंपनी के अंदर ही एंट्री कीजिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर 1750% का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 175 रुपीज़ का आपको एक ही कंपनी के अंदर डिविडेंड का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। जिसके अगर आप एक डेट देखोगे 29 नवंबर, जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 28 नवंबर या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 311 की क्लोजिंग आज के दिन हुई है। मैक्सिमम के अंदर 8,900% का रिटर्न मिला है और इसका मार्केट कैप भी 1,15,000 करोड़ का है। और दोस्तों हम लोग बात करें वेदांता के बारे में। वेदांता की अगर बात की जाए माइनिंग सेक्टर से कंपनी दोस्तों बिलोंग करती है। बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस है। और इनका अगर आप डिविडेंड यील्ड देखोगे तो हर साल कंपनी 26% का डिविडेंड का बेनिफिट देती है, यानी कि रिटर्न इस कंपनी के अंदर मिले या ना मिले ये तो बात तय है कि आपको हर साल इस कंपनी के अंदर 26% का डिविडेंड का हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो निवेश करने से पहले स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।